नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इग्नू का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो कि 17 सितंबर से होने वाला है। दोस्तों, अभी के टाइम में कंडीशन ऐसा आ चुका है कि स्टूडेंट के पास पास टाइम काफ़ी कम है और पेपर बहुत अधिक हैं, क्योंकि टोटल 9 पेपर होते हैं, आपको जैसा कि पता ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले ही बता चुका था पिछले वीडियो में कि जो भी मैं अब कंप्लीट जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कम से कम फेल होने की डर नहीं रहे। और दोस्तों, जनवरी वाले कैंडिडेट के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं जनवरी का क्लास लूँगा ये जून के एग्ज़ाम होने के बाद, तो उन लोगों को ये टॉपिक वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी करवाई जा रही है। दोस्तों, आज हम लोग 2017 में पूछा गया जो एक पेपर है BLI 223 की, उसमें नॉलेज क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण और ज्ञान वर्गीकरण, ये दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों, लाइब्रेरियन में इससे पहले लाइब्रेरियन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप देख लेंगे। देखिए, हिंदी में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण की प्रक्रिया का साधारण वर्णन कीजिए। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्ञान वर्गीकरण यानी नॉलेज क्लासिफिकेशन। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक, आपके नॉलेज में जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि दोस्तों अभी ऐसा कंडीशन आ चुका है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का डेट सडनली आया है। किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं था कि एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे, स्टूडेंट पक्ष की हार हुई है, कह सकते हैं आप लोग। और सडनली एग्ज़ाम का डेट आ गया, तो सभी लोग मेंटल तौर पे काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि नर्वस भी फील कर रहे हैं, जो पढ़ाई शुरू से नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। तो दोस्तों, ये आपका कर्तव्य है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। बस आपको करना इतना ही है, और वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपको कम से कम एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो लॉन्ग भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में पास होने से बड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, कि देखिए आज मैं जो नोट्स बनाया हूँ वो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश किया हूँ कि हिंदी मीडियम में जितने भी सिंपल लैंग्वेज है उसका यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं ज्ञान वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आज हम लोग फिर से उसी वर्गीकरण के बारे में और ज्ञान वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदिकाल से विद्वान एवं दर्शन शास्त्री ज्ञान वर्गीकरण में रुचि लेते आ रहे हैं। दोस्तों, ज्ञान वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसका क्लासीफाई करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस इसे देख के 2 बार आप लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, उन्होंने विभिन्न विचारों को ज्ञान के पारस्परिक संबंधों के आधार पर उनके वर्ग तथा श्रेणी बनाने का कार्य किया। ज्ञान वर्गीकरण पूर्व निश्चित विचारों एवं धारणाओं के आधार पर होता है, जो कि निश्चित रूप से कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि देखिए जो भी ज्ञान वर्गीकरण होता है वो कृत्रिम यानी बनावटी यानी आर्टिफिशियल होता है। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कि किसी के विचार में वो, मान लीजिए कि कोई सेकंड पर्सन है, वो कुछ अपने विचार माइंड में क्लासीफाई किया है, तो उसे आप क्या करते हैं, वो बनावटी होता है, ना कि वो फिजिकल हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है। अब ज्ञान वर्गीकरण विभिन्न विभागों यानी डिपार्टमेंट या उप विभागों में किया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे माइंड में ही प्लानिंग को कर लिया जाता है, तो उस वही यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसमें ज्ञान जगत का विभाजन करने तथा ज्ञान की अनुसूची निर्मित की जाती है। ज्ञान का वर्गीकरण व्यक्तिगत जगत अथवा सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें कोई दूसरा नवीन सिद्धांत प्रभावी एवं तर्कहीन सिद्ध कर सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे देखिए आपको जितने भी PDF होते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि दोस्तों कि देखिए इतने कम टाइम में 9 पेपर, शायद मेरे ख्याल से इस वीडियो में शायद मेरे ख्याल से कोशिश तो मैं करूंगा लेकिन नहीं करवा पाया, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल में जितने भी PDF हैं हिंदी मीडियम में या इंग्लिश में, वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि कम से कम आप फेल ना हो दोस्तों। क्योंकि मेरा मेन चैनल का उद्देश्य क्या था कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से वीडियो के माध्यम या टेलीग्राम के माध्यम से, या आप डायरेक्ट हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण के अंतर्गत उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ तत्व ज्ञात हो एवं कुछ अज्ञात होते हैं, जो कि सिर्फ भविष्य में ज्ञात हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ज्ञान वर्गीकरण में क्या होता है कि कुछ ऐसे तत्व का भी अध्ययन किया जाता है जो अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसकी जानकारी हो। जैसे देखिए, ब्लैक होल के बारे में आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे या साइंस पढ़े होंगे तो उसमें पता ही होगा, ब्लैक होल के बारे में अभी 100% या फिर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वैसे विचारों को भी क्लासीफाई किया जाता है, यानी वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ज्ञान वर्गीकरण का एग्जैक्ट डिफिनेशन है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप इसी स्क्रीन में देख लेंगे, लेकिन आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि आपको काफ़ी फायदा होने वाला है एग्जाम के टाइम में। अब दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तक वर्गीकरण। ठीक है, ये दोनों में अंतर हम लोग जान लेते हैं। पुस्तक वर्गीकरण यानी वर्गीकरण क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ाई कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखें तो मेरे चैनल में जाके 2 to 3 में प्ले लिस्ट में वहाँ पे जाके जरूर देख लेंगे। ठीक है, देखिए, ज्ञान अपने मूर्त और अमूर्त पदार्थों का आकलन होता है। और पुस्तकें में क्या होती है, पुस्तक वर्गीकरण उल्लिखित एवं अन्य स्वरूपों में निहित ज्ञान की अभिव्यक्ति का आकलन करता है। सेकंड में क्या है, ज्ञान वर्गीकरण मुख्यतः वास्तविक होता है और यह अधिक सीमा तक कृत्रिम एवं इससे अंकन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, जब भी आप पुस्तक को वर्गीकृत करते हैं तो उसमें क्या होती है कि अंकन की आवश्यकता होती है। जो आप डीडीसी बुक देखे होंगे, आपने अगर बीएलआईएस पढ़ाई कर रहा है तो आपको तो पता ही होगा। जो न्यू कैंडिडेट है शायद उन्हें नहीं पता होगा कि बीएलआईएस या डीडीसी क्या होती है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में 3 वॉल्यूम होते हैं, तीनों वॉल्यूम वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वो मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। आप मार्केट में आप उसके प्राइस पता कर सकते हैं, खुद आपके ऑनलाइन अगर आप जानते हैं तो वहाँ भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, यह पूर्वधारणा से युक्त विचारों पर आधारित होता है जिसमें नवीन संस्कृति प्रभावित एवं तर्कहीन सिद्ध कर सकते हैं। पुस्तक में क्या है कि पुस्तक विभिन्न उद्देश्य एवं मनोरंजन शिक्षा सूचनाओं की मांग करता है। फोर्थ में क्या है, ज्ञान वर्गीकरण दार्शनिक के द्वारा क्रमबद्ध नहीं किया गया है और पुस्तक वर्गीकरण को भौतिक विशेषताओं पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करनी चाहिए मैं बिल्कुल कर देता हूँ। देखिए, इसमें कहा क्या गया है 4th नंबर में कि ज्ञान वर्गीकरण को दर्शन, जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई सेकंड पर्सन है, वो अपने माइंड में कुछ भी वर्गीकरण किया गया है, तो उसे एक दार्शनिक यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन जो पुस्तकें वर्गीकरण होते हैं वो फिजिकल तौर पे वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, 5th में क्या है, इसमें आत्मा एवं विषय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, जो वर्गीकरण कर रहा है, मैं ये ज्ञान वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, वो उसके मस्तिष्क और आत्मा पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं। 5th में क्या है, पुस्तक वर्गीकरण पर भौतिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, ज्ञान वर्गीकरण चिंतन एवं विचारों का वर्गीकरण किया जाता है। 6 में क्या, पुस्तक वर्गीकरण लिखित प्रलेखों का वर्गीकरण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, जो भी पुस्तकें वर्गीकरण होती है वो लिखित होती है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि वो एक फिजिकल होती है और ये फिजिकल नहीं है। ज्ञान 7th नंबर में, ज्ञान वर्गीकरण एक विषय से दूसरे विषय में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, और इसमें एक विशिष्ट विषय एवं दूसरे विशिष्ट विषय के मध्य संबंध होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप लाइब्रेरियन में आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैं एक साइंस की बुक की बात करता हूँ, विज्ञान की बुक है, तो विज्ञान की बुक को एक अलमारी में रखी जाती है और उसी के आसपास जो सेकंड विज्ञान की यानी जो सेकंड राइटर की या फिर कोई दूसरे प्रकार की साइंस की बुक है वो इसी के बगल में होगी। लेकिन ऐसे ज्ञान वर्गीकरण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, 8 नंबर में क्या है, इसमें दार्शनिकों अपने विचारों को संतुष्ट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पुस्तकें को शेल्फों पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पुस्तक वर्गीकरण किया जाता है जिसे पाठक सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, मैं ये बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे भी करना में अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अधिक से अधिक जितने भी आपके नॉलेज में ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप कम से कम वीडियो को 1 या 2 बार जरूर सेंड कर दें और उन्हें बता दें कि देखिए, हिंदी मीडियम में यहाँ पे डिटेल में लाइब्रेरियन की पढ़ाई करवाई जा रही है। मेरे ख्याल से दोस्तों हो सकता है मे बी कि अब काफ़ी लेट हो चुका है उन कैंडिडेट के लिए जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी कभी लास्ट टाइम तक हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की क्वेश्चन
पूछी जाती है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मे भी अगर कुछ कैंडिडेट का हो सकता है, मे भी रिजल्ट खराब हो जाए तो नेक्स्ट सेशन में आप देंगे दिसंबर में, तो मेरे ख्याल से देखिए उसका भी नोटिफिकेशन कुछ क्लियर नहीं किया है कि दिसंबर में क्या होगा, लेकिन दिसंबर में दे सकते हैं, जून में दे सकते हैं, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो पढ़ाई में शुरू में स्टार्ट किए हैं, हो सकता है मे भी, लेकिन बाद में वो काफ़ी अच्छे किए हैं। तो किसी भी प्रकार की नर्वस आपको नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड में एग्जाम देना है, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के चलना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, फेल होना किसी की सफलता और असफलता को सिद्ध नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो, बहुत सारे दोस्तों स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद क्वारंटाइन में हो चुके हैं कोरोना के कारण, वो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। तो क्या उन्हें हार मान लेना चाहिए? आप ही बताइए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो वहाँ से निकलेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं कि वो बुरे कंडीशन में भी एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत बेहतर किए हैं, ठीक है। तो कम से कम उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि अब एक 7 दिन 10 दिन बचे हुए एग्जाम में कैसे पढ़ाई करेंगे। जो भी टाइम है दोस्तों आपको पढ़ाई में करनी है, बिल्कुल आपको हार नहीं मानना। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रही है, ये मुझे भी लगेगा, ठीक है। चलिए 10th नंबर में देखता हूँ। इस पद्धति में स्वयं दिए गए सिद्धांतों की विश्लेषणा की जाती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आप माइंड में कभी भी क्लासीफाई करते हैं तो इसमें ये किसी के द्वारा सिद्धांत नहीं दिए जाते हैं, वो सिद्धांत आपके खुद के होते हैं। पुस्तक वर्गीकरण में अपने विचारों के साथ साथ सिद्धांतों का भी विश्लेषण किया जाता है। मतलब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पुस्तक यानी कि बुक का जो क्लासीफाई करते हैं तो उसमें जो भी सिद्धांत होते हैं डीडीसी बुक के अनुसार, उस सिद्धांत को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान वर्गीकरण में ऐसा नहीं है। 11 नंबर में क्या है, 11th नंबर में, इस वर्गीकरण का कोई निश्चित अनुक्रम नहीं होता। यानी इसमें किसी प्रकार के निश्चित इंडेक्स नहीं होता, ठीक है। और इस वर्गीकरण द्वारा पुस्तकों का अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं, दोस्तों मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहा हूँ। कारण क्या है कि देखिए, जब मैं ये चैनल को ओपन किया था दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बस 1 मिनट चाहूँगा कि देखिए, जब भी मैं ये चैनल जब ओपन किया था अप्रैल के टाइम में, तो उस समय संपूर्ण लॉकडाउन पूरे इंडिया में थी। तो उस टाइम में क्या हो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे थे, उनके पास मटेरियल नहीं थी। और हिंदी मीडियम में मटेरियल वैसे भी काफ़ी कम उपलब्ध होती है, ना ही यूट्यूब चैनल में ऐसे कोई मटेरियल उपलब्ध है। अभी तो दोस्तों बहुत सारे आ गए, लेकिन उस टाइम में नहीं थे, अप्रैल के टाइम में। तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बुक नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। और दोस्तों मैं ये भी क्लियर बता देता हूँ कि वो लोग अभी एग्ज़ाम की फॉर्म भी नहीं भरे और एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन चलिए खैर, तो इस कारण से मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम में मैं इसी कारण से स्टार्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि देखिए इग्नू के द्वारा हिंदी इंग्लिश मीडियम में बुक भी मिलते हैं और मटेरियल भी उपलब्ध हैं। और आपको यूट्यूब में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में चैनल भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे वर्ड देखिए काफ़ी सिंपल एक्सप्लेन किया गया है। इसमें 1-2 वर्ड हो सकते हैं हिंदी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो उससे आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ये वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th नंबर, ज्ञान वर्गीकरण व्यक्तिगत ज्ञान से संबंधित होता है और पुस्तक वर्गीकरण ज्ञान पुस्तकों से निहिता होता है। 13 क्या है, संपूर्ण ज्ञान का अनिवार्यता सामर्थ्य से बाहर है। और 13 में क्या है, पुस्तकों का भौतिक रूप पूर्णतः निश्चित होता है। 14 नंबर में क्या, ज्ञान वर्गीकरण प्रायः लिखित रूप से नहीं हो पाता। दोस्तों अगर आप अपने माइंड में मान लीजिए कुछ सोचते हैं कि आपको सबसे पहले आप एक पुस्तक रखना चाहते हैं अपने माइंड में, समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए कि पहले आप सोचें कि आज मुझे BLI 2 to 1 पढ़ना है सुबह में, दोपहर में 2 to 3 पढ़ना है, शाम में 2 to 4 पढ़ना है। तो इसका आप लिखित विवरण नहीं भी रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप माइंड में अगर कंसिडर कर लेते हैं तो भी आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन पुस्तक वर्गीकरण में अगर पुस्तक को क्वालिफाई करते हैं, आप सॉरी क्लासीफाई करते हैं किसी लाइब्रेरी में, तो वो लिखित होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा आप मान के चलिए कि एग्जाम में कंफर्म आएगा। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए, मैं ये कंफर्म आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैं ये कंफर्म नहीं है कि मैं 9 पेपर कंप्लीट कर सकूंगा जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए। लेकिन जनवरी वाले सेशन के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे मैं पहले पढ़ाते आ रहा था उस तरह से पढ़ाऊँगा। लेकिन वो तब जब जुलाई सेशन के कैंडिडेट के एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे, तो आप अभी से ही फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। वैसे भी सुविधा मेरे टेलीग्राम चैनल में दी गई है।
दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर जरूर कर देंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।